नमस्कार दोस्तों, मैं पवन कुमार। आप देख रहे हो जन क्रांति न्यूज़। फिलहाल हम पहुंचे हुए हैं जींद की जाट धर्मशाला में। यहां पर आज संयुक्त किसान मोर्चा हरियाणा के आह्वान पर एक राज्य स्तरीय कन्वेंशन हुई है। इसमें क्या कुछ फैसले हुए और क्यों ये कन्वेंशन की गई, इसके बारे में हम संयुक्त किसान मोर्चा हरियाणा के मेंबर है और किसान सभा के राज्य उपाध्यक्ष भी है कॉमरेड इंद्रजीत सिंह, इनसे पूछने की कोशिश करेंगे। नमस्कार कॉमरेड। नमस्कार। आज की ये कन्वेंशन हुई है कि किन मांग मुद्दों को लेकर ये कन्वेंशन बुलाई गई, क्या उद्देश्य था इसका? इसका उद्देश्य ये था कि संयुक्त किसान मोर्चा के नेतृत्व में जो ऐतिहासिक आंदोलन चल रहा है उसको 1 साल हो जाएगा 26 नवंबर को। तो इस मौके के ऊपर हम आंदोलन को नई जान फूंकना जरूरी समझते हैं और आंदोलन का विस्तार 2 तरीके से हम करना जरूरी समझते हैं। एक तो किसानों की ताकत इसके अंदर और जोड़नी जरूरी है। दूसरा, जो गैर किसानी तबके हैं या मजदूर हैं या दूसरे जो तबके हैं उनको इसके साथ जोड़ना। ये उद्देश्य हमारा ये था कि भाई 26 नवंबर के आसपास अधिक से अधिक लोगों को प्रोत्साहित करते हुए और ये आह्वान ले जाते हुए जो बॉर्डरों को मजबूत करेंगे, ये मुख्य इसका एजेंडा था। और जो आज की उपस्थिति, जितनी बड़ी हाज़िरी, हमारी अपेक्षा से भी ज़्यादा लोग आ गए यहाँ पर प्रदेश भर से और तमाम वो संगठन आके जुड़ गए जो भी इस आंदोलन के अंदर सक्रिय हैं, उससे ये विश्वास बन गया है और हमें आशा है कि हमारा जो जिस सोच के लिए ये सम्मेलन किया गया था निश्चित तौर पर वो पूरी होगी। और 24 तारीख को आने वाली सर छोटूराम जी का जो जयंती है, उस मौके के ऊपर किसान मजदूर संघर्ष दिवस की तरह से मनाएंगे और ये जो संदेश है बॉर्डरों को मजबूत करने का, ये गांव-गांव तक लेके जाएंगे। जिलों में भी एसकेएम की बॉडी बनेंगी और तहसील और ब्लॉक स्तर के ऊपर बड़े गांव के अंदर भी एसकेएम की बॉडी बना के और पर्चे बांटते हुए, सभाएं करते हुए सैकड़ों गांव के अंदर, और हम फिर लोगों को लामबंद करेंगे बॉर्डरों की तरफ जाने की दिशा में। 26 नवंबर और 29 नवंबर का जो निर्णय है संयुक्त किसान मोर्चा का राष्ट्रीय स्तर पे जो दिया है उसको लागू करेंगे मुकम्मल तौर पर। 19 तारीख ये आ रही है, इसको हांसी में भी बड़ा गैदरिंग करने की यहाँ पर निर्णय लिया गया है, तो क्या कुछ 5 तारीख के नारनौंद प्रकरण को लेकर हांसी और आसपास के इलाकों में हांसी एसपी कार्यालय का घेराव जारी है और उसमें ये मांग भी है भाई, जब एक आदमी गंभीर रूप से घायल है, उपचाराधीन है अस्पताल में और उसके संबंध में एक कंप्लेंट पुलिस के पास गई है, मांग ये है कि एफआईआर दर्ज की जाए। तो ये इतना तो कानून के अंदर प्रावधान है, आप इनकार नहीं कर सकते ना। तो एक कानून मानने की मांग हमारी तरफ से हुई है, लेकिन वो उस पर वाजिद हैं और भी दूसरी उसके अंदर चीज़ें हैं। उसमें जो घायल व्यक्ति है उसको मुआवजा देने की भी बात है, कोई परिवार से कोई रोज़गार दिए जाने की भी उसके अंदर एक मांग है। तो वो क्योंकि कंटिन्यू है, तो 19 तारीख को हरियाणा भर से वहाँ पर जाएंगे और इस आंदोलन को तेज करने का निर्णय हुआ है। आगे से किस तरह विरोध करने की योजना बनाई गई है संयुक्त किसान मोर्चा की कन्वेंशन में, और क्यों जरूरी है वो इस बात? हमने देखिए इसमें गंभीरता से इस पे विचार किया। काले झंडे क्यों दिखाते हैं बीजेपी जेजेपी नेताओं? क्योंकि उन्होंने विश्वासघात किया जनता के साथ। चुनाव से पहले उन्होंने ये थोड़ी कहा था कि हम काले कानून बनाएंगे, बल्कि जेजेपी ने तो ये कहा था कि हम बीजेपी को जमुना पार कर देंगे, वो तो 75 पार करे। और चुनाव के नतीजे पूरे होने से पहले ही उन्होंने ये विश्वासघात करके उनकी गोद में जाके बैठ गए। तो हमारा ये आंदोलन का हिस्सा इसलिए है ये बिल्कुल भी, लेकिन हम नहीं चाहते कि कहीं भी इस बात को लेके कोई हिंसा हो या टकराव हो। सरकार जरूर चाहती है, लेकिन हमारे कार्यकर्ताओं को इसके मामले में बहुत ही सचेत और ख़बरदार रहने की ज़रूरत है कि वो सरकार के मंसूबे पूरे ना होने दें। इसलिए बिल्कुल शांति प्रिय ढंग से काले झंडे हर जगह दिखाए भी जा रहे हैं। कहीं कहीं कोई इस प्रकार की क्यों घटना घटती है वो तो ज़रूर जांच के विषय है, वो कर लिए जाएं, लेकिन हम संयुक्त किसान मोर्चा में ये भी तय करेंगे कि उसके बारे में कोई आचार संहिता इस तरीके की बन जाए जिससे कि हमारा जो आंदोलन चल रहा है
उसको नुकसान ना हो ऐसा कोई भी कदम कहीं पर ना उठाया जाए। संयुक्त किसान मोर्चा का ये भी कहना है कि जो ये बीजेपी या जेजेपी के मंत्री है या एमएलए है, इनको जानबूझकर जाट बहुल इलाकों में भेज रहे हैं दूसरी अदर कास्ट के मंत्रियों को। एक तरह से ये जातवाद में भी फैलाना चाहती है किसान आंदोलन तो को। असल में बात ये है कि भाई बरादरियों की पंचायतें करना और उसमें ये कहना कि भाई फलाना सांसद आपको ग्रांट देने आएगा धर्मशाला की, कहीं गौशाला की, कहीं दूसरे तीसरे नाम से, ये इसका दुरुपयोग करने वाली बात है उस पद का भी। असल में भाई ग्रांट ही देनी है, आप दीजिए जहाँ भी देनी है। उसके लिए वो ये कहते हैं कि आप हमारा सम्मान करो, आप हमारा कार्यक्रम रखवाओ, तब हम वो देंगे। उसकी वजह से उनको ये पता है कि कहीं ना कहीं काले झंडे दिखाए जाएंगे। तो ये वास्तविकता, इसमें कोई जात वाली बात नहीं। देखो, किसान हर एक जाति में, SC BC में भी किसान हैं और किसान जो हैं दूसरे तबकों के अंदर भी हैं, तो वो उसके बीच में फ़र्क करते होंगे। लेकिन संयुक्त किसान मोर्चा कोई ऐसा फ़र्क नहीं करता। इसलिए आप देखिए कि अन्य पार्टियों के भी तो नेता हैं दूसरी SC BC और दूसरी जातियों की तरफ से, उनका किसी का किया है क्या? तो मतलब ये कोई संयुक्त किसान मोर्चा को कोई जाति विशेष का जो उसके ऊपर आरोप लगाते हैं, दोष लगाते हैं कि वो उनके खिलाफ है, ये दुष्प्रचार है जो बीजेपी का धंधा है। इसी काम में वो माहिर हैं, तो वो ऐसा करते भी रहे हैं। इस किस्म की चीज़ से लोगों को खुद सचेत रहने की ज़रूरत है। ये बात भी हम लोगों तक लेकर जाएंगे। 1-2-3 दिन से एक बात चल रही है, 24 नवंबर और 25 नवंबर को पद यात्रा निकालने की अम्बाड़ा से, उस पर क्या रुका संयुक्त किसान मोर्चा का? असल में बात ये है, कुछ कहते हैं फलाना वीडियो पहले जारी हो गया, दूसरा वीडियो जारी पहले। अरे भाई, संयुक्त किसान मोर्चा कोई भी निर्णय लेगा ना, उसको 20 जगह पे बातचीत करनी पड़ती है, तब अंतिम निर्णय होता है। तो ये कोई यात्राओं वगैरह के संबंध में जो 6 तारीख को नारनौंद में भी बात हुई थी, वो तो विभिन्न संगठनों से, जिलों से और ऊपर के संयुक्त किसान मोर्चा से भी उसकी स्वीकृति लेनी थी। अब जब तक आप ऐसी बात करेंगे तो एक विशेष आदमी ऐसा है जिसने किसी से सलाह नहीं लेनी, उसने तो अपनी मनमर्जी से कुछ भी वीडियो जारी कर देना है। तो वो वीडियो करने के बाद फिर कोई कहेगा कि उन्होंने पहले कर दी थी, आपने बाद में करी। भाई, जनतांत्रिक तरीके से बात होती है, इसमें पहले और बाद का सवाल नहीं है। यात्राएं कितनी निकल जाओ, कौन सी कम है? अगर वो टिकरी बॉर्डर और सिंघू बॉर्डर और दूसरे बॉर्डरों की तरफ जानी है और आंदोलन को मजबूत करने के लिए की जा रही हैं, में कोई आपत्ति की बात नहीं। अब बाद में ये हुआ कि उन्होंने कोई करनाल में मीटिंग करके कहा है कि 18 तारीख को वो अंतिम निर्णय लेंगे। उससे पहले उन्होंने कोई 9 मेंबरी जो सर्वोच्च कमेटी है संयुक्त किसान मोर्चा की, उनके पास कोई अनुरोध भेजा होगा, भाई आप इसके बारे में फैसला कर दें। तो ये जो अपने संयुक्त किसान मोर्चा के साथी थे, इन्होंने भी 9 मेंबरी को ये कहा कि आप जो निर्णय लेंगे हमें वो मंजूर होगा। कोई तारीख आगे पीछे करनी है, कोई रूट बदलना है, कोई ये जो भी कुछ है, तो अब वो लेंगे निर्णय, अच्छी बात है। तो इसको खाम खा के लिए ना एक विभाजन पैदा करने की कोशिश की जा रही थी, जिसमें बहुत सारे जो जनूनी मतलब संघर्ष करने वाले लोग हैं, उनमें एक निराशा का भाव जा रहा था जो नहीं जाना चाहिए था। इसलिए चलो अच्छी बात है, उसमें अब जो भी फैसला होगा वो हो जाएगा। 29 तारीख को संसद मार्च किया जाएगा संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर। 500 किसान वहाँ पर जाएंगे, किस तरह से जाएंगे, क्या प्लानिंग है? पहले किसान संसद करते थे हम, उसमें जिस तरीके से कार्ड इश्यू करते थे और गिनती के लोग वहाँ पर जाते थे, उसी तरीके से भिन्न भिन्न किसान संगठनों को कोटे अलॉट कर दिए जाएंगे और जो कार्ड बनेंगे वो दिए जाएंगे। हमारा उद्देश्य क्या है? हमारा उद्देश्य ये है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि भाई ये रास्ते खाली करो, किसानों को बोला, किसानों ने कहा हमने बंद नहीं कर रखे, हम तो दिल्ली जा रहे थे, हमारा तो खुद रास्ता बंद है। उसके बाद पुलिस को जवाब देना था वहाँ, तो उन्होंने गाजीपुर बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर के कुछ रास्ते बैरिकेड हटा के
खाली की हमने तो सार्वजनिक रूप से कहा, सुप्रीम कोर्ट आके देखे किसने दीवारें निकाल रखी हैं पक्की सड़कों के ऊपर, वो तो दिल्ली पुलिस की निकाली हुई है। इसलिए जब वो रास्ता खोला है तो संसद का सत्र शुरू हो रहा है, हम उसमें ज़रूर कहना चाहते हैं कि हम भी संसद जाएंगे शांतिपूर्वक ढंग से। तो अब देखते हैं कि भाई उन्होंने वास्तव में खोला है नहीं खोला है। अगर वो कोई भी रुकावट डालते हैं, बैरिकेड लगाते हैं, तो जो भी गिरफ्तारियां होंगी या जो भी कुछ होगा वो हम करने के लिए तैयार हैं। लेकिन हमारी तरफ से पुरअमन और शांतिपूर्वक ढंग से संसद मार्च का आयोजित किया जाएगा, हम उसके बारे में आश्वस्त हैं मुकम्मल तौर पर। ठीक है, धन्यवाद आपका। नमस्कार। किसान मोर्चा हरियाणा तथा अखिल भारतीय किसान सभा के राज्य उपाध्यक्ष कॉमरेड इंद्रजीत सिंह थे। इन्होंने डिटेल में बताया आज की कन्वेंशन में क्या कुछ फैसले हुए और क्या कुछ आगे की रणनीति है। तो आपसे अनुरोध है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और देखते रहिए जनक्रांति न्यूज़। धन्यवाद साथियों। जनक्रांति न्यूज़ का भी बहुत बहुत धन्यवाद, जो आप हमारा संदेश लोगों तक ले जाने में इतनी जो कोशिश कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, इससे ज़रूर हमारे आंदोलन को मदद मिलेगी। मेहरबानी। धन्यवाद।